Hello dear students, this is Sheikh Zamir. Today we will see the probable pattern of calculus and differential equations on the basis of the previous semester examination. दोस्तों हम आज एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पैटर्न डिस्कस करेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पैटर्न कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन इस कोर्स के लिए पिछले सेमेस्टर में कैसा था, उसके बेसिस पे हम पैटर्न समझेंगे या फिर प्रोबेबल पैटर्न क्या हो सकता है ये हमें समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस ऑफ कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हर यूनिट को अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का वेटेज होगा। ओके, सो on the screen you can see the syllabus of calculus and differential equation। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल 6 यूनिट्स है। यूनिट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, ये यूनिट खत्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ आवर्स अलॉटेड है सिलेबस में? 6 आवर्स। इसी तरह यूनिट नंबर 2 इनफाइनाइट सीरीज को कंप्लीट करने के लिए सिलेबस में नंबर ऑफ आवर्स अलॉटेड है 6 आवर्स। यूनिट नंबर 3 के लिए भी 6 आवर्स, यूनिट नंबर 4 के लिए भी 6 आवर्स, यूनिट नंबर 5 के लिए 7 आवर्स और यूनिट नंबर 6 के लिए 5 आवर्स सिलेबस में दिए है इस पर्टिकुलर यूनिट के सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये सिलेबस है इसमें यूनिट 1 को नंबर ऑफ आवर्स जितने अलॉटेड दिए है उस यूनिट का सिलेबस खत्म करने के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 4 सेम नंबर ऑफ आवर्स आर अलॉटेड, 6 नंबर ऑफ आवर्स आर अलॉटेड, 6 आवर्स अलॉटेड किए गए हैं यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 4 हर एक यूनिट के लिए। यूनिट 5 को 7 आवर्स है, सबसे ज्यादा आवर्स किसको है? यूनिट 5, और सबसे कम आवर्स है यूनिट 6 को। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हर यूनिट का वेटेज जो है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में वो सेम होगा। ठीक है, अगर पिछले पेपर की बात किया जाए तो उसमें हम देख सकते हैं कि हर यूनिट को अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स का वेटेज हमें एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में दिखाई दे रहा है। अगर मैं पिछले सेमेस्टर की बात करूं तो उसमें 12 मार्क्स का वेटेज यूनिट नंबर 1 को था, 10 मार्क्स का वेटेज यूनिट 2 को था, अगेन 10 मार्क्स का वेटेज जो है यूनिट 3 को था, 10 मार्क्स के लिए यूनिट 4 पे क्वेश्चन थे, 12 मार्क्स के लिए यूनिट नंबर 5 पे क्वेश्चन थे, एंड अगेन हियर आल्सो इट इज फॉर 10 मार्क्स। लास्ट वाला जो यूनिट है उस पे भी अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें दिखाई दे रहे हैं पिछले एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। दोस्तों ये जो भी एनालिसिस किया है ये पिछले एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पेपर से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम समझ सकते हैं कि पैटर्न जो था पिछले सेमेस्टर में कैसा था। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, ये जो है इसमें 8 मार्क्स के एग्जाम्पल्स प्लस 2-2 मार्क्स के एग्जाम्पल्स, ये मिलाकर वेटेज यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, ये मिलाकर मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ जो कि पिछले सेमेस्टर के बेसिस पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का वेटेज जो है पिछले सेमेस्टर में था। आइए देखते हैं जो पैटर्न ऑफ एग्जाम्पल्स और टोटल मार्क्स अलॉटेड ये किस टाइप के होते हैं। देखो क्वेश्चन पेपर में जो है टोटल 6 क्वेश्चंस थे या होंगे। ठीक है, टोटल देयर आर 6 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 10 मार्क्स के लिए। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 10 मार्क्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 10 मार्क्स के लिए होता है। इसमें जो है 8 एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और हमें कोई 5 एग्जाम्पल्स सॉल्व करने होते हैं। सॉल्व एनी 5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। 2-2 मार्क्स के 8 एग्जाम्पल्स दिए होते हैं दोस्तों, उसमें से हमें कोई 5 एग्जाम्पल्स सॉल्व करने होते हैं। देखो
जैसा कि पिछले 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पैटर्न देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 4 चीजों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है देयर माइट बी डेफिनेशन, देयर माइट बी स्टेटमेंट्स ऑफ थ्योरम, देयर माइट बी फॉर्मूले एंड शॉर्ट एग्जांपल्स। ये 4 चीजों से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बनना होता है। ठीक है, तो उसमें डेफिनेशंस भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं, कोई छोटे फॉर्मूले भी हो सकते हैं और शॉर्ट एग्जांपल्स तो 100% वहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम अगर इस सभी यूनिट के सभी इस टाइप के पॉइंट्स और शॉर्ट एग्जांपल्स अच्छी तरह कर ले हर एक पॉइंट का, तो हम अच्छी तरह ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट एग्जांपल्स होते हैं जो कि ये 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स, फॉर्मूले, शॉर्ट एग्जांपल्स। तो ये दोस्तों हम पिछले 2 सेमेस्टर में देख पा रहे हैं, उसी के बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2-2 मार्क्स के 8 एग्जांपल्स, कोई 5 हमें अच्छी तरह सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। पूरे पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 6। सभी क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, सभी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। हमें ये देखना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन से एग्जांपल्स हमें कितने सॉल्व करने के लिए पूछे, या कोई एग्जांपल्स और में दिया होगा तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हम देखा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपल्सरी है, लेकिन उसके अंदर जो 8 एग्जांपल्स दिए हैं उसमें से 5 सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 10 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 8 मार्क्स के लिए होगा। उसके अंदर जो सब बीट से कितने एग्जांपल्स दिए होंगे वो हम पिछले पैटर्न के पिछले सेमेस्टर के पेपर अगर देखा जाए तो वहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि 8 मार्क्स के लिए एक तो 2 एग्जाम्पल 4-4 मार्क के हो सकते हैं या एक एग्जाम्पल 8 मार्क का हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 एग्जाम्पल 4 मार्क्स के हो सकते हैं या एक ही एग्जाम्पल 8 मार्क के लिए हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हर क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, और उसमें कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक तो 4-4 मार्क के 2 एग्जाम्पल हो गए या 8 मार्क्स का एक ही एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये हमने पिछले सेमेस्टर के एग्जाम में पेपर से हम ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न होगा। अगर हम इसका एडिशन करने जाए तो टोटल 50 मार्क्स यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 को 10 मार्क है और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हर क्वेश्चन को 8 मार्क्स है। सिर्फ दोस्तों उस क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा है या कौन से क्वेश्चन और में दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको अटेम्प्ट करना है। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में 8 एग्जाम्पल्स दिए होंगे, कोई 5 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 पूरे क्वेश्चंस कंपलसरी हमें अटेम्प्ट करना है। उसके अंदर हमें देखना है क्वेश्चन के अंदर कितने सब बिट्स दिए हैं, कितने एग्जाम्पल्स पूछे हैं, उसके और में कुछ होंगे, ये हमें देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पैटर्न जो पिछले बार एग्जाम में था वो किस तरह का था। तो ये दिस द पैटर्न ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो पिछले बार क्वेश्चन पेपर में हमें दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में एनी 5 क्वेश्चन पूछा है, 2-2 मार्क्स के वहां पर टोटल 8 एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस सब क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, है ना, ए टू लेके एस तक है ना, ए टू लेके एस तक यहाँ पर आपको क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टेटमेंट हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकता है। तो हमें हर कॉन्टेक्स्ट में रेडी रहना है ना। हमने ये सब चीजें अच्छी तरह कर ली तो हम अच्छी तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो अच्छी तरह आता है। तो ए से लेके एस तक जो भी 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हैं पहले वो अच्छी तरह आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 2-2 मार्क्स के लिए हर एग्जाम्पल होगा, शॉर्ट एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन, स्टेटमेंट और एनी शॉर्ट फॉर्मूला, इन चीजों से बना होता है। तो हमें हर यूनिट के इस तरह के सभी चीजें अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स और उसके और में और 2 एग्जाम्पल दिख रहे हैं। सब क्वेश्चन वी कैन से एग्जाम्पल्स। ठीक है,
तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और उसी के और में 4-4 मार्क्स के और 2 एग्जाम्पल पूछे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व करना है हमें, उसके अंदर हमें ऑप्शन दिए गए और के। एक तो और का मतलब क्या होता है ये समझ लो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और का मतलब है कि और के ऊपर वाले एक तो 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं या और के नीचे वाले 2 एग्जाम्पल्स। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहा हूं तो एक तो और के ऊपर वाले 2 एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा या और के नीचे वाले 2 एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। मुझे अगर और के ऊपर वाले ये 2 एग्जाम्पल अच्छी तरह आ रहे हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही 2 एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। देन आई विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा है? और का मतलब क्या होता है, एक तो और के ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या और के नीचे वाले। टोटल 8 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स और के ऊपर वाला एक अटेम्प्ट करते हैं और के नीचे वाला एक अटेम्प्ट करते हैं। तो आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका हो गया वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको फिर कोई एक ही क्वेश्चन के 4 ही मार्क्स मिलेंगे। और का मतलब समझ लीजिए, और के ऊपर के दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करो या और के नीचे के दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करो, अगर 4-4 मार्क्स के 2-2 एग्जाम्पल्स और में दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख सकते हैं। अगर पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों एक तो 4-4 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल हो गए या 8 मार्क्स का एक एग्जाम्पल हो गया। अभी अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 8 मार्क्स के लिए और उसके और में एक और एग्जाम्पल दिया है 8 मार्क्स के लिए। अब जैसा और के लिए का मतलब मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो एक तो और के ऊपर वाला यही एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 में, या फिर और के नीचे वाला मुझे जो आ रहा है वो एक मैं सॉल्व करूंगा। दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है। एक तो आप ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो। 8 मार्क्स के लिए अगर टोटल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 3 हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो, 4-4 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल दिया हो सकता है या 8 मार्क्स का एक एग्जाम्पल एक दूसरे के और में अगर दिया है दोस्तों तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं। और दोस्तों जरूरी नहीं है हर बार वो और में दे क्वेश्चन आपको, और वो नहीं भी दिया हो सकता है। अगर पिछले साल का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में और में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे। तो हमें हर कॉन्टेक्स्ट में रेडी रहना है, और में दिया ही होगा जरूरी नहीं है। पिछले वाले सेमेस्टर में दिया था तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन याद रखो दोस्तों और में दिया ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर और में आता है तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखा जाए तो अगेन वहां पर हमें 2 एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 4-4 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल्स और 8 मार्क्स का एक ही एग्जाम्पल, है ना। यहाँ हमने देखा कि भाई 8 मार्क्स का एक ऊपर एक नीचे है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो एक तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो, जो अच्छी तरह आपको आता है वो आप अटेम्प्ट करो। या फिर एक और कॉम्बिनेशन दोस्तों हो सकता है कि 4-4 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल दिए हो और उसके और में एक ही एग्जाम्पल दिया हो 8 मार्क्स के लिए। तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन हमें एंड सेमेस्टर के पिछले क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। तो हमें हर कॉन्टेक्स्ट में रेडी रहना है। एक तो 4-4 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल दिया सकता है और में भी और ऊपर भी, या फिर 8-8 मार्क्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एक दूसरे के और में, या फिर 4-4 मार्क्स के एग्जाम्पल के और में 8 मार्क्स का एग्जाम्पल भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि और के ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व करो या और के नीचे का एग्जाम्पल सॉल्व करो, कोई एक ही हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। मतलब अगर और के ऊपर 2 एग्जाम्पल दिए हैं 4-4 मार्क्स के, तो ये दोनों एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना होगा। और अगर और के नीचे एक ही एग्जाम्पल है और वो अगर 8 मार्क्स के लिए है तो वो एक एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना होगा। इधर 4 मार्क्स 2 एग्जाम्पल्स और 8 मार्क्स 1 एग्जाम्पल, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है तो। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हमें दिखाई दे रहा है कि 8 मार्क्स के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर है और इसके और में एक और एग्जाम्पल है जो कि 8 मार्क्स, ये दोनों में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जो आपको अच्छी तरह आता है वो अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 6 अगर यहाँ पर 2-2 बीच दिखाई दे रहे हैं हमें 4-4 मार्क्स के लिए, तो एक तो आप ऊपर 4-4 मार्क्स वाले 2 एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, या उसके और में अगर दिया है 4-4 मार्क्स के और 2 ऑप्शन तो वो आप 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। याद रखना है दोस्तों, सही तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। गलत तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो हम मार्क्स लूज कर सकते हैं। तो और का मतलब हम सभी को अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल 50 मार्क का पेपर होता है, इसमें से 20 मार्क्स हमें कंपल्सरी मिनिमम लेने हैं। ठीक है, 20 मार्क्स हमें लेने होते हैं दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स बहुत वीक होते हैं मैथमेटिक्स में, तो उनको लगता है कि हम 20 मार्क्स तक कैसे पहुंचा जाए।
तो उसके लिए एक आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, ये दो मार्क्स के लिए एग्जाम्पल्स वहां होते हैं, 10 मार्क्स आराम से आप यहाँ पर ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है सॉल्व एनी 5, आंसर एनी 5, यहाँ पर 8 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर हमने ये 10 मार्क्स आराम से ले लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई फेल नहीं होगा, क्योंकि बचते हैं सिर्फ 10 मार्क्स 20 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स लेने के लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में हम सभी ने, जो वीक स्टूडेंट्स हैं या जिनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई कम हुई है, जो मैथमेटिक्स में वीक है, या जिनको डर लग रहा है कि वो 20 मार्क्स कैसे ले पाए, उनके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप लोगों ने 10 मार्क्स ले लिए तो आपके फेल होने के चांसेस और कम हो जाते हैं, आप आराम से पास हो जाओगे, इवन आप अच्छा स्कोर कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि उसके आराम से हम 10 मार्क्स ले सकते हैं। दो मार्क्स के छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं, डेफिनेशंस हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हमने देखा है पिछले पेपर, हम अगर देखा जाए तो वहां पर हमें ये सब कॉम्बिनेशन दिखते हैं, है ना। तो डेफिनेशन, स्टेटमेंट, फॉर्मूले, शॉर्ट एग्जाम्पल्स अगर हम हर कॉन्टेक्स्ट में रेडी है तो ये 10 मार्क्स हम आराम से ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मेरा सजेशन ये होगा कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे हैं 8 में से, तो आप 5 क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, आप पूरे 8 की 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट ऑल 8 क्वेश्चंस। ये जो 8 एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, ये पूरे एग्जाम्पल दोस्तों आप अटेम्प्ट करो, जिससे क्या हो जाएगा, बैकअप में आपके पास 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना। जो लोग वीक है उनके लिए पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि ये 10 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आराम से पास होना है तो हर कोई आराम से पास हो सकता है, बट हमारी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं होता है। अगर इसके आपने 8 की 8 एग्जाम्पल्स अटेंड किए दोस्तों तो क्या होगा, देखो अगर कोई 1 या 2 एग्जाम्पल रॉन्ग भी हो जाता है तो आपने 3 एग्जाम्पल्स बैकअप में एक्स्ट्रा सॉल्व किए होते हैं, और ये दो मार्क्स के एग्जाम्पल्स होते हैं दोस्तों, फटाफट सॉल्व होते हैं, ज्यादा वक्त भी लगेगा नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 विद ऑप्शन आप सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, बाकी और कोई क्वेश्चन विद ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं दोस्तों। जितना आपको कंपल्सरी अटेंड करना है वो आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमें कैसे अटेंड करना है। लेकिन मेरा सजेशन आप सभी के लिए ये होगा, क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 8 एग्जाम्पल्स अटेंड करो दोस्तों। ये 10 मार्क अगर आपको मिल गए तो जो वीक है वो आराम से पास हो जाएगा। देखो ये 10 मार्क मिल गए दोस्तों तो सिर्फ हमें 10 ही मार्क्स बच जाते हैं। अगर 10 मार्क्स सिर्फ बच गए दोस्तों, तो अगर मैं हर क्वेश्चन से सिर्फ दो मार्क्स भी कंसिडर करूं तो 20 मार्क्स ऐसे हो जाते हैं दोस्तों। देखो यहाँ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 में, चलो मैं मिनिमम मार्क्स पकड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे 2 ही मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 मार्क्स। देखो दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स मुझे पूरे मिल चुके हैं, और अगर आप इसका एडिशन करोगे हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स तो मिनिमम दोस्तों हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई इतनी वीक तो नहीं हो सकती कि हम 1-2 मार्क्स भी ना ले पाए, बराबर है। हमने अगर फॉर्मूला भी लिखा है ना दोस्तों तो फॉर्मूले के 1 मार्क्स होते हैं। मैथमेटिक्स में याद रखो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, स्टेप वाइज सिस्टमेटिकली हमने लिखा तो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, लेकिन याद रखो दोस्तों सही तरीके से सही एग्जाम्पल और सही स्टेप्स होना चाहिए। अगर हमने कुछ भी लिख दिया तो उसे मार्क्स नहीं मिलते। तो उतनी पढ़ाई तो हमारी अच्छी तरह सबकी होगी, जो मैं एज्यूम करता हूँ कि एटलीस्ट 8 मार्क्स में से हम 2 मार्क्स तो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो मिनिमम ये चीज बता रहा हूँ दोस्तों उनके लिए जो उनको लगता है कि हमारी पढ़ाई अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन पढ़ाई पूरी करना पड़ता है दोस्तों, और मिनिमम आप आराम से 20 मार्क्स तक जा सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है मैथमेटिक्स, तो थोड़ा प्लानिंग के साथ अगर आपने किया तो दोस्तों आप 20 के ऊपर भी चले जाओ आराम से। तो ये जो प्लानिंग में बता रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ मिनिमम मार्क्स में पकड़ के बता रहा हूँ कि 2 मार्क्स तो हम ले ही पाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप ले पाओगे दोस्तों, क्योंकि 8 मार्क्स में से 1-2 एग्जाम्पल्स तो ऐसे होंगे कि जो आप पूरी तरह सॉल्व कर पाओ, तो आप 20 के ऊपर आराम से चले जाओ। तो याद रखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग मैथ्स में वीक है या पढ़ाई कम हुई या डिफिकल्ट जा रहा है दोस्तों, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 1 में 10 में से 10 मिलने ही चाहिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आराम से जो मैं सजेशन बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे। 8 की 8 एग्जाम्पल दोस्तों सॉल्व करना है, आप आराम से पास होंगे ये। और उसकी प्रिपरेशन भी दोस्तों अच्छी तरह होना चाहिए, ऐसा नहीं हमने अटेंड कर दिया और हमें 10 मार्क्स मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सही लिख कर भी आना जरूरी है। डेफिनेशन पूछा, अगर गलत डेफिनेशन लिखेंगे हम तो मार्क्स नहीं मिल पाए। इसलिए दोस्तों हर यूनिट के डेफिनेशन, स्टेटमेंट, फॉर्मूले, है ना, थ्योरम्स होंगे, शॉर्ट एग्जाम्पल्स होंगे,
अगर हमने हमारे क्लास नोट्स पूरे अच्छी तरह किए है तो ऑटोमेटिकली ये पूरी चीजें वहां कवर अप हो जाते हैं 2 मार्क्स के एग्जाम। तो इस पे हमारा ध्यान क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग 10 में से 10 लोग, और उम्मीद करता हूँ आपको अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस कैसे अटेंड करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कोई भी यूनिट स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर यूनिट का वेटेज 8 से 10 मार्क्स या 12 मार्क्स तक का हमें दिखाई दे रहा है। जो यूनिट आप स्किप करोगे दोस्तों उतने मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पेपर होता है, ये पेपर हम देख पा रहे हैं कि उसमें हर यूनिट कंपल्सरी दिखाई दे रहा है। जो यूनिट हम स्किप करेंगे उतने मार्क्स हमारे माइनस हो जाएंगे। तो दोस्तों याद रखो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना जरूरी है, पूरे यूनिट प्रिपेयर करना अच्छी तरह जरूरी है। डोंट स्किप एनी पॉइंट। आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो दोस्तों, अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा और कुछ सजेशंस आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।